हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज का अपना टॉपिक शुरू होने को जा रहा है हेयर शाफ्ट के ऊपर। किसके ऊपर? हेयर शाफ्ट के ऊपर, जिसपे हम एज ए हेयर स्टाइलिस्ट वर्क करते हैं। आज का टॉपिक रहेगा अपना हेयर शाफ्ट। क्या? हेयर शाफ्ट। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो हेयर शाफ्ट रहेगा। हेड शाफ्ट किसे बोलते हैं? हेड शाफ्ट उसे बोलते हैं जो अपन उसे देख सकते हैं, जिन पर अपन वर्क कर सकते हैं। जो हम जो हेयर स्टाइलिस्ट होते हैं उस पर हेयर स्टाइलिंग करते हैं, एडिंग कर्ल्स करते हैं, कलरिंग करते हैं, स्मूथनिंग करते हैं। ओके, तो ये जो बाल होते हैं अपन इनको देख सकते हैं, इनको छू सकते हैं। जो ये होते हैं इनको अपन हेड शाफ्ट बोलते हैं। ठीक है, हेड शाफ्ट ये देखो इस तरीके से ये अपना ये जो होते हैं ये अपने हेयर शाफ्ट होते हैं। जो अपन हेयर स्टाइलिस्ट होते हैं, जो अपन इन हेयर शाफ्ट पर वर्क करते हैं, कलरिंग करते हैं, ब्लोंडर करते हैं, स्मूथनिंग करते हैं, वो इन पर वर्क करते हैं। ठीक है, लेकिन अपन इस टॉपिक को डिटेल में समझने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप अपना नोटबुक एंड पेन लेकर फिर बैठिए, ताकि आपको जो कुछ डाउट हो वो आप उसमें नोट करें एंड आप जो भी पढ़ाया जाए उसको नोट्स लिखें। मेरा तो मैं अपना 100% दूंगा, लेकिन आप भी अपना 100% देते हुए सीखो, ताकि बाद में आप जो चीज सीखना चाहते हो वो सीख सकते हो। ठीक है, तो अपन हेयर स्टाइलिस्ट होते हैं जो हेयर शाफ्ट पर वर्क करते हैं। ठीक है, तो अपने को इतना पता होना चाहिए, जिस काम को अपन कर रहे हैं उसके बारे में अपने को जानना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि अगर आप इसके बारे में नहीं जानोगे तो कैसे पता चलेगा। जैसे कि अपन किसी क्लाइंट की प्रेसिंग कर देते हैं, जैसे आयनिंग कर देते हैं, ड्रायर कर देते हैं, ड्रायर करके स्ट्रेट कर देते हैं बाल, लेकिन क्लाइंट जैसे वॉश करता है तो क्या होता है, बाल वैसे ही नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, लेकिन वो क्यों हो जाता है, तो वो चीज समझने के लिए अपने को इस चीज के बारे में समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अपन इस चीज को समझेंगे। तो ये जो अपने बाल है इनमें से मैं एक सिंगल बाल को ले लेता हूं, एक सिंगल बाल को ले लेता हूं मैं। ठीक है, ये जो हमारा बाल होता है ये बहुत, अगर सिंगल बाल की बात करें तो ये बहुत फाइन बाल होता है। ठीक है, लेकिन इस फाइन बाल के अंदर भी बहुत सारी चीजें होती है। जैसे कि ये जो फर्स्ट लेयर, इसमें बहुत सारी लेयर्स होती है। ये जो होती है ना, ये फर्स्ट लेयर, इसको अपन क्यूटिकल बोलते हैं। सेकेंड लेयर को हम कोर्टेक्स बोलते हैं, और थर्ड लेयर को जो होती है उसे अपन मेडुला बोलते हैं। ये जो फर्स्ट लेयर होती है क्यूटिकल, ये फिश सेल की तरह होती है। जो फिश होती है ना, फिश उसके जैसी होती है। फिश के ऊपर जैसे देखा होगा ना, ओवरलैप हो रखे होते हैं उसके छोटे छोटे से, ऐसे ऐसे है ना, ऐसे करके जो होती है। ठीक है, तो ये चीज होती है, इसको अपन बोलते हैं क्यूटिकल। क्या बोलते हैं? क्यूटिकल बोलते हैं इसे, इसको अपन क्यूटिकल बोलते हैं। जो ये क्यूटिकल लेयर होती है ये एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, जिससे क्या होता है, जो अपना कलर बालों में क्या होता है कि पिगमेंट्स वगैरह होता है, बॉन्ड्स वगैरह होता है, तो अपन क्या होता है, ये जो फर्स्ट लेयर होती है ये ट्रांसपेरेंट होती है, जिसकी वजह से अपन जो अपने बालों का कलर होता है उसे देख सकते हैं अपन। ठीक है, तो जब भी अपन क्लाइंट का जैसे कि प्रेसिंग करते हैं तो क्या होता है, जैसे कि प्रेसिंग कैसे करते हैं, अपन ऊपर से नीचे की ओर करते हैं, ऐसे ही करते हैं ना। जैसे प्रेसिंग करेंगे तो क्या होता है, बाल क्या होता है, शाइनी नजर आता है। वो क्यों नजर आता है, क्योंकि जो हमारी ये जो क्यूटिकल लेयर होती है, जैसे कि आप ऐसे प्रेसिंग कर रहे हो तो ये जो क्यूटिकल लेयर होती है ये जब क्लोज होती है ना, ऐसे बाल के ऊपर चिपक जाती है, तो चिपकने से क्या होता है, बाल शाइनी करता है। मतलब जिसकी जो ये क्यूटिकल लेयर चिपकी हुई होती है उन बालों में शाइनिंग नजर आती है, लेकिन जिन क्लाइंट्स की जो ये क्यूटिकल लेयर होती है ओपन होती है, तो क्या होता है, जब ये ओपन होती है तो क्या होता है, हमारा बाल ड्राई डैमेज नजर आता है। ठीक है, ये जो टॉपिक रहेगा ना, ये जो आपका काफी जो प्रेशर बंदे हैं जो करते हैं ऑलरेडी, जो प्रो बंदे हैं हेयर स्टाइलिंग, जो प्रो बंदे हैं उनको तो पता है कि ये क्या चीज होती है। उनको ऐसा लग रहा है क्या बेसिक, बिल्कुल बेसिक जीरो से पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो प्रेशर बंदे ये उनके लिए भी वीडियो है जो प्रेशर है। ठीक है, तो ये क्या है कि जो आपका किसी किसी के जो प्रेशर बंदे होते हैं उनका डाउट होता है कि बालों पे मेहंदी वाले बाल होते हैं या डाई वाले बाल होते हैं, तो उन पे कलर करने में उनको काफी प्रॉब्लम होती है।
तो अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से समझोगे तो आपको कलर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप जो कलर जो चाहोगे वो कलर कर सकते हो, ठीक है। क्लाइंट का कंसल्टेशन कैसे करते हैं, क्लाइंट से बात कैसे करते हैं, वो सारी चीजें आपको सर इस वीडियो के अंदर डिटेल में कवर होने वाला है, ठीक है। तो पहले अपन इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर करते हैं, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, जब क्लाइंट के प्रेसिंग करते हैं तो प्रेसिंग करने से क्या होता है कि जो ये क्यूटिकल लेयर होती है ये बिल्कुल बाल के ऊपर चिपक जाते हैं, जिससे अपना बाल शाइनी करता है, ठीक है। बाल शाइनी करता है। जब ये क्यूटिकल लेयर डैमेज हो जाती है तो क्या होता है, ये क्यूटिकल लेयर के जो पोर्स होते हैं ओपन हो जाते हैं। क्यूटिकल लेयर ओपन रहती है, ये डैमेज किससे हो जाती है, जैसे कि क्लाइंट जैसे कि हफ्ते में बहुत ज्यादा बार प्रेसिंग कर रहा है तो उससे भी बाल खराब हो जाते हैं। क्लाइंट ने जैसे ब्लोंड करवा रखा है, ब्लोंडर करवा रखा है, बालों पे ब्लीच करवा रखा है, तो उससे भी हमारे बाल क्या हो जाते हैं, जो क्यूटिकल लेयर होती है ये डैमेज हो जाती है, ठीक है। और ये जो लेयर होती है ये ट्रांसपेरेंट होती है, जिससे अपन बालों का कलर वगैरह जो अपन होता है वो सब अपने को आर पार दिखाई देता है, ठीक है। ये तो हुआ अपना फर्स्ट लेयर क्यूटिकल की बात, ठीक है। दूसरी लेयर की बात करें तो ये होती है अपने बालों में कोर्टेक्स। क्या होती है, कोर्टेक्स। ये होती है कोर्टेक्स। फर्स्ट लेयर हमारी क्यूटिकल होती है, दूसरी जो लेयर होती है हमारी कोर्टेक्स होती है। जो कोर्टेक्स जो लेयर होती है ना हमारी 80 से 90% जो वेट होता है बालों का वो हमारे इस लेयर का ही होता है। कोर्टेक्स लेयर जो हमारे बालों की होती है ना वो सबसे हेवी लेयर होती है। इसमें 80-90% जो भी वेट होता है ना वो सारा कोर्टेक्स जो हमारी लेयर होती है इसमें होता है। क्योंकि वो इसलिए होता है क्योंकि हमारी जो कोर्टेक्स लेयर होती है इसमें हमारे बॉन्ड्स होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं, इलास्टिसिटी होती है। तो इतनी सारी चीजें हमारी इस कोर्टेक्स लेयर के अंदर होती है। तो इस वजह से हमारा बाल का जो कोर्टेक्स लेयर है ये सबसे 80 से 90% हेवी वेट होता है, मतलब ये सबसे हेवी लेयर होती है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या होता है वो बात करते हैं अपन। जैसे कि इसमें बॉन्ड हो गए, बॉन्ड हो गया, ठीक है, बॉन्ड हो गया, पिगमेंट हो गए, पिगमेंट्स हो गए, और पिगमेंट्स में इलास्टिसिटी हो गई, इलास्टिसिटी हो गई, इलास्टिसिटी हो गई, ठीक है। तो अपन पहले बॉन्ड को समझेंगे, ठीक है। जो अपने बॉन्ड होते हैं ना बालों के बॉन्ड, मतलब जो इस लेयर में जो बॉन्ड होते हैं, बॉन्ड 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। दूसरा होता है सोल्ट बॉन्ड, और तीसरा होता है डाइसल्फाइड। डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है, ठीक है। डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है, लेकिन ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, ठीक है। अब इसको अच्छे से समझेंगे अपन। हाइड्रोजन बॉन्ड एक टेम्परेरी बॉन्ड होता है, यहां मैं लिख देता हूं टेम्परेरी, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड एक टेम्परेरी बॉन्ड होता है। जैसे कि अपन क्लाइंट का जब कट करते हैं, हेयर कट करते हैं, तो अपन क्या करते हैं, स्टाइलिंग वगैरह करते हैं। जैसे कि अपन टोंग्स होता है उनसे कर्ल्स कर देते हैं, आइनिंग से कर्ल्स कर देते हैं, प्रेसिंग कर देते हैं, ड्राइड से टेम्परेरी एक कर्ल्स करके देते हैं। तो क्या हो जाता है, वो बाल हमारा जो बालों का जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ना वो ब्रेक हो जाता है, जिससे क्या होता है अपन जो शेप चाहते हैं वो शेप उनको करके दे देते हैं। लेकिन वो क्या होता है, जैसे कि क्लाइंट वॉश करता है तो वो बाल वॉश करने के बाद में नॉर्मल या तो नेचुरल सूखेंगे बाल, या फिर वो ड्राई से करता है। बाल सूखने के बाद क्या होता है, उनकी जो मेन पोजीशन है बालों की, जो किसी के बाल कर्ली है, वेवी है, तो वो उस टेक्सचर में, जैसे कि किसी के वेवी हो गए, किसी का बहुत ज्यादा कर्ली हो गए, जैसे कि कर्ली हो गए, तो वो उस जो भी शेप है ना वो उस शेप के अंदर वो बाल आ जाएगा। तो ये होता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड का काम होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड में मतलब एक टेम्परेरी काम होता है उसमें, ठीक है। दूसरा सोल्ट बॉन्ड होता है। सोल्ट बॉन्ड क्या होता है, ये जब हमारा पीएच लेवल चेंज होता है तो उस वजह से जो हमारा ये होता है बॉन्ड, सोल्ट बॉन्ड, ये चेंज होता है।
कभी क्या होता है कि जैसे कि सोल्ट बॉन्ड क्या होता है कि जैसे कि अपन किसी बालों में कलर कर देते हैं, ठीक है, तो कलर करने के बाद में क्या होता है कि अपने को इस जो सोल्ट बॉन्ड होता है, पीएच लेवल जब चेंज होता है तो हमारे बालों में कलर करने के बाद में क्या होता है कि पूरे बाल खराब हो जाते हैं। वो इसलिए हो जाते हैं क्योंकि अपने को इसके बारे में पता नहीं है कि कलर करने के बाद में बालों में क्या चेंजेस आते हैं, क्या प्रॉब्लम्स आती है, तो उस प्रॉब्लम को अपन फेस करते हैं। जैसे कि तो अपने को क्लाइंट का कभी बोलना होता है कि भैया मेरे को, जैसे कि क्लाइंट बोलता है कि मैंने जब से कलर कराया मेरे बालों में रफनेस आ गई है, मेरे बाल ऐसे दिखाई दे रहे हैं, तो मतलब वो भला बुरा बोलता है, मतलब बाल खराब हो जाते हैं उसके। तो वो पीएच बैलेंस इसके बारे में हो जाता है। जो पीएच बैलेंस रहेगा अपन इस कल के वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पीएच बैलेंस को भी अपन इसको इग्नोर नहीं कर सकते, ये भी अगर अपन इसको अच्छे से समझ लें पीएच बैलेंस को, तो आप कलर करने के बाद में क्लाइंट को सजेशन दे सकते हैं कि आप ये चीजें करके आप बाल अच्छे रख सकते हो, ठीक है। तो आप फिलहाल के लिए इसको यहीं तक समझिए, इसको बाकी को डिटेल में अपन कल के वीडियो में पढ़ेंगे। जो डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है, डाइसल्फाइड जो बॉन्ड होता है ये अपन ना परमानेंट, ये भी एक टेम्परेरी बॉन्ड होता है, ठीक है। सोल्ट बॉन्ड भी एक टेम्परेरी बॉन्ड होता है, और ये जो डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है ये क्या होता है, परमानेंट होता है। अब परमानेंट किससे होता है, जैसे कि इनको तो अपन ने क्या किया, ये किससे ब्रेक होता है, पानी से ब्रेक होता है और हीट से ब्रेक होता है, ठीक है, हाइड्रोजन। लेकिन जो अपना डाइसल्फाइड जो बॉन्ड होता है ये परमानेंट होता है, लेकिन ये किससे ब्रेक होता है, ये अपनी जो रिलैक्सर क्रीम आती है, किससे आता है, जो अपनी रिलैक्सर क्रीम आती है उससे ही ये ब्रेक होता है। क्योंकि रिलैक्सर क्रीम वो क्या करती है, रिलैक्सर जो क्रीम होती है जब अपन बालों पे अप्लाई करते हैं, ठीक है, बालों पे अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, वो जो काम होता है ना, अपने कोटेक्स लेयर के अंदर मौजूद डाइसल्फाइड बॉन्ड के ऊपर वर्क करती है। जो अपनी रिलैक्सर क्रीम होती है, ठीक है, स्मूथनिंग क्रीम होती है, वो क्या करती है कि इस बॉन्ड डाइसल्फाइड बॉन्ड के ऊपर वर्क करती है, ठीक है। वो हीट पैदा करती है, हीट जो जब ज्यादा हीट पैदा करती है तो उससे क्या होता है, जो अपना डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है ये सॉफ्ट होता है, ठीक है। तो जब अपन अपने बाल, इसको चेक कैसे करते हैं, जैसे कि अपन एक सिंगल बाल को लेंगे, बाल को लेके उसको खींचेंगे, हल्का हल्का खींचेंगे, एक साथ जोर से नहीं खींचेंगे, ठीक है। तो उसको खींचने के बाद वो रबड़ की तरह बंधेगी, रबड़ की तरह लंबी होने के बाद क्या होगा, उसको अपन वापस जैसे छोड़ेंगे वो एक स्प्रिंग के शेप में आ जाएगी। स्प्रिंग के शेप में मतलब एक जिगजैग शेप में आ जाएगी। कैसे आ जाएगी, ऐसे 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 करके जिगजैग शेप में आ जाएगी। तो वो क्या होता है कि जो अपना ये डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है ये ब्रेक हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ये मतलब अपन इस पे परमानेंट वर्क कर सकते हैं। फिर क्या करता है, जैसे रिलैक्सर क्रीम का अपन जैसे वर्क करने के बाद कंप्लीट हो जाता है तो अपन क्या करते हैं, क्लाइंट का वॉश करते हैं, वॉश करने के बाद ड्रायर करके उस पर प्रेसिंग करते हैं। प्रेसिंग करने के बाद में क्या करते हैं अपन, उस पर न्यूट्रलाइजर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, न्यूट्रलाइजर लगाते हैं, न्यूट्रलाइजर लगाते हैं। जैसे कि न्यूट्रलाइजर क्या करता है कि जो बॉन्ड होता है, जैसे कि अपन ने क्या किया, जैसे आप इसको पहले मैं एग्जांपल के तरीके से समझाता हूं। जैसे कि लोहा होता है, लोहा, तो लोहा को अगर अपन किसी शेप में देते हैं तो उससे पहले क्या करते हैं, लोहे को गर्म करेंगे। लोहे को गर्म करने के बाद में अपने को जिस शेप में उसको डालना है अपन उस शेप में उसको क्या करेंगे, उस शेप में उसको तब्दील करेंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे उस शेप के अंदर। और उसके बाद में क्या करेंगे, उस लोहे को शेप में देने के बाद में उसको अपन ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, जिससे क्या होगा, अपनी जिस शेप में देना चाहते हैं वो उस शेप में हो जाएगा। ठीक उसी तरह जब अपना रिलैक्सर क्रीम का काम हो जाता है तो उसके बाद में क्या होता है, अपन उस बाल पे क्या करेंगे, ड्रायर कर देंगे, प्रेसिंग करके बाल को एकदम सीधा कर देंगे। उससे क्या होगा, अपन ने उस बाल को एक शेप दे दी है, मतलब उस बाल का जो टेक्सचर है अपन ने स्ट्रेट कर दिया है। ठीक है, तो उसके बाद में क्या करेंगे, जब अपन न्यूट्रलाइजर लगाते हैं बालों में तो क्लाइंट को अपन इधर उधर हिलने के लिए परमिशन नहीं देते, कि क्लाइंट को हिलने नहीं देते अपन उस कंडीशन में। तो ये जो होता है एक जगह पे, मतलब क्या करता है, बाल का जो शेप होता है, हमारे हेयर का जो शेप होता है, जैसे कि अपन ने बताया कि कैसे पता चलता है, तो ये हो गया। लेकिन मान लो कि अपन ने उसके बाल को सीधा कर दिया तो उसके बाद में जो न्यूट्रलाइजर लगाएंगे वो क्या करता है, एक फिक्स करने का काम करता है, मतलब वो बाल उस शेप में रहेगा। ये हाइड्रोजन बॉन्ड में तो क्या होता है, अपन जैसे कि टेम्परेरी बॉन्ड होता है, जैसे अपन आयनिंग करी कर्स करके एक टेम्परेरी स्टाइल करके दे दिया, क्लाइंट जैसे वॉश करेगा क्या हो जाएगा, वो अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा। लेकिन डाइसल्फाइड बॉन्ड के अंदर अगर एक बार अपन ने रिलैक्सर क्रीम के प्रोसेस करके न्यूट्रलाइजर लगा दिया तो क्लाइंट 10 वॉश करो चाहे 50 वॉश करो चाहे 100 वॉश करो, उसके बाद में भी उसका जो टेक्सचर रहेगा वो स्ट्रेट ही रहेगा। क्या रहेगा
क्योंकि अपन ने क्या किया है, जो डाइसल्फाइड बॉन्ड पर वर्क किया है वो एक परमानेंट वर्क होता है। क्या होता है? परमानेंट वर्क होता है, जिस पर अपन ने परमानेंट वर्क कर दिया है रिलैक्सर क्रीम को लगाकर। तो ये जो होता है, क्या होता है, डाइसल्फाइड, ये परमानेंट बॉन्ड होता है, तो ये अपन इससे वर्क करते हैं। अब आप बोलोगे, जैसे कि आप तो स्टार्टिंग में बोल रहे थे कि हेयर साफ में अपना तो कलर का क्या आता है, तो कलर का तो आ ही नहीं रहा इसमें, तो ये होता है बॉन्ड की बात। ठीक है, तो कलर की भी अपन धीरे धीरे बात करेंगे। अब इसमें जैसे कि अपन ने बॉन्ड पर बात कर ली है, अब यहाँ पर अपन बात करते हैं पिगमेंट पर। ठीक है, अब पिगमेंट क्या होता है, जैसे कि किसी के बाल डार्क होते हैं, किसी के बाल लाइट होते हैं, किसी के ब्राउनिश होते हैं, तो ये क्या होता है कि सब जगह पर अलग अलग होते हैं। जैसे कि अपने एशियन हेयर होते हैं, जैसे कि पहले तो मैं आपको बता दूं, जो डार्क हेयर होते हैं, जो जैसे कि ब्लैक होते हैं, जेट ब्लैक होते हैं, ये कहाँ होते हैं, ये अफ्रीकन हेयर में होते हैं। अफ्रीकन हेयर में क्या होते हैं, बाल मोटे भी होते हैं और क्या होते हैं, डार्क ज्यादा हेयर होते हैं। तो ये जो पिगमेंट होता है, जैसे पिगमेंट की अगर मैं बात करूं, तो पिगमेंट हमारे जो नेचर से गॉड गिफ्टेड होते हैं, वो अपने को 3 नेचुरल कलर मिलते हैं। कौन कौन से मिलते हैं? रेड, येलो और ब्लू। ये अपने को गॉड गिफ्टेड कलर होते हैं। ठीक है, ये अपने बालों में मौजूद होते हैं। ये जो पिगमेंट की बात कर रहे हैं ना अपन, ये पिगमेंट अपने बालों में मौजूद होता है। अफ्रीकन हेयर की अगर मैं की बात करूं, तो उनमें क्या होता है कि 1 से 2 नंबर के ऐसे कुछ करके बाल होते हैं। ठीक है, और जो अपने एशियन बाल होते हैं उनमें 3, 4, 5, 6 तक ऐसे बाल होते हैं। लेकिन जो फिर क्या होते हैं, जैसे कि जो किसी की इसमें ब्राउनिश हेयर रहते हैं, जो ब्राउनिश जैसे गोरे लोग होते हैं ना, उनके बाल होते हैं ब्राउनिश, तो वैसे उनमें क्या होता है, पिगमेंट अलग होता है। जैसे कि उमेलिन, फ्यूवेलिन, अब जो यहाँ पे प्रेशर बनते हैं उनको समझ में नहीं आ रहा होगा। एक तो एक नंबर की बात कर रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये नंबर समझ में नहीं आ रहा होगा। तो अपन इसके बारे में कलर की जब क्लास स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, तो अपन इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पिगमेंट के बारे में आप ये समझ लीजिए कि जो आपको दिखाई दे रहा है, कि अपन स्टार्टिंग में जैसे बात करी थी कि क्यूटिकल लेयर हमारी ट्रांसपेरेंट होती है। क्या होती है? ट्रांसपेरेंट होती है। मतलब कि इसमें से एक चीज, जैसे कि ये मिरर है, मिरर क्या होता है, जो एक पारदर्शी होता है, उसमें से जैसे कि अपन इस पार से उस पार देख सकते हैं, ठीक वैसे ही ये जो क्यूटिकल लेयर होती है, ये पारदर्शी होती है, जिससे अपने को क्या हो रहा है, जैसे कि आप मेरे बालों का कलर देख सकते हो, तो वैसे ही इसमें क्या होता है, पारदर्शी, मतलब अंदर जो पिगमेंट है, पिगमेंट क्या बोलते हैं अपन, कलर को, ये चीज अपने को बालों में आर पार दिखाई देगी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पारदर्शी। ये पारदर्शी लेयर है, मतलब क्यूटिकल लेयर ट्रांसपेरेंट लेयर होती है। ठीक है, तो आपने ये चीज यहां तक पढ़ी। अब इसके बाद में होती है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होती है कि जिनके बालों में इलास्टिसिटी नहीं होती है, जैसे कि किसी बाल को अपन खींचेंगे तो इलास्टिसिटी जिस बालों की खत्म हो जाती है, वो एक तरह से क्या होता है, रुई की तरह टूटने लग जाते हैं। क्या होता है, रुई की तरह टूटने लग जाते हैं। जिन बालों में इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है, वो बाल रुई की तरह टूटने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये जो इलास्टिसिटी होती है, अगर मान लो कि जैसे कि आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं कि आपने किसी क्लाइंट का बिना बाल एनालिसिस करे बगैर आपने अगर उनका स्मूथनिंग कर दिया, जैसे कि अगर आपने मान के चलो कि जैसे कि आपने बिना बाल एनालिसिस करते हुए अगर किसी क्लाइंट के बालों में अगर आपने स्मूथनिंग कर दिया और उस क्लाइंट के बालों की इलास्टिसिटी है वो बिल्कुल खत्म हो रखी है, तो 100% चांस है कि स्मूथनिंग के बाद में उस क्लाइंट के बालों में ब्रेकेज प्रॉब्लम होगी। क्या होगा, उस क्लाइंट के बाल बीच बीच से टूटेंगे। वो इसलिए टूटेंगे क्योंकि उस क्लाइंट की क्या खत्म हो रखी है, इलास्टिसिटी खत्म हो रखी है। इलास्टिसिटी क्या होती है, जो बाल को अपन खींचते हैं तो जो बाल आसानी से नहीं टूटता, इसका मतलब क्या है, उसमें इलास्टिसिटी प्रॉपर मात्रा में उसमें है। ठीक है, जब इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है तो क्या होता है कि बाल रुई की तरह टूटने लग जाता है। तो जब अपन स्मूथनिंग करते हैं तो अपने को पहले क्या होता है कि बालों की कंडीशन देखना होता है, बालों की इलास्टिसिटी चेक करना पड़ता है कि बाल कैसा है। अगर बालों में इलास्टिसिटी नहीं है तो आप उसको क्लाइंट को अवॉइड कराओगे कि मैडम आपको ये चीज नहीं करवाना है, क्योंकि आपके बालों में इलास्टिसिटी नहीं है तो आपका बाल डैमेज हो सकता है, तो उसको आप कुछ और रिपेयर ट्रीटमेंट दे सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर अपन बात करते हैं, जो ये इलास्टिसिटी होती है ना, ये 90% अपने डाइसल्फाइड के अंदर होती है। क्या होता है, 90% डाइसल्फाइड के अंदर होता है। 5% की बात, 5% इसमें सोल्ट बॉन्ड में होता है और 5% हाइड्रोजन बॉन्ड के अंदर होता है।
ठीक है, क्या होता है 5% हाइड्रोजन बॉन्ड के अंदर इसकी इलास्टिसिटी होती है, सोल्ट बॉन्ड के अंदर 5% इलास्टिसिटी होती है। डाइसल्फाइड जो परमानेंट बॉन्ड होता है उसके अंदर 90% तक इसकी इलास्टिसिटी होती है। क्या होता है, इलास्टिसिटी होती है। तो आपको शायद यहां तक कवर हो गया होगा। अब आपने जैसे कि अपन ने स्टार्टिंग में बात करी थी ये टॉपिक शुरू करने से पहले, ठीक है, कि अगर आपको जैसे कि कोई जैसे कि आपके पास मेहंदी वाला बाल आ जाता है या डाई कलर वाला बाल आता है, ठीक है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम होती है, और जो प्रोफेशनल कलर करते हैं अपन तो उनमें क्या फर्क होता है। तो पहले डाई और मेहंदी और अपना जो प्रोफेशनल कलर तो उनमें क्या फर्क होता है। जो अपना क्या होता है, क्या होता है, जैसे कि प्रोफेशनल कलर होते हैं वो क्या करता है, प्रोफेशनल जो कलर होते हैं हमारे पिगमेंट्स के ऊपर कोटेक्स, जो हमारे बालों की सेकंड लेयर होती है कोटेक्स, उसमें क्या होता है, जैसे ब्लंडर हो गया, कलर हो गया, प्रोफेशनल कलर हो गया, वो कहां पे वर्क करता है, पिगमेंट के ऊपर वर्क करता है। ठीक है, कोटेक्स लेयर के अंदर पिगमेंट के ऊपर वर्क करता है। लेकिन जो डाई और मेहंदी होती है, डाई क्या होती है, एक मेटेलिक होती है। मेटेलिक क्या होती है, जो क्या होती है जब उसको अपन करते हैं तो वो क्या होती है, इसके ऊपर ओवरलैप हो जाती है। क्या होती है, इसके ऊपर चिपक जाती है। मतलब जो डाई होती है, पर डाई करते हैं ना, प्रोफेशनल कलर की बात करें तो प्रोफेशनल कलर होते हैं वो इसके अंदर से जाते हुए क्या होता है, मतलब पहली जो फर्स्ट लेयर होती है अपनी कोटेक्स, ठीक है, तो इससे अंदर पार होते हुए कहां पे काम करेगा, कोटेक्स के अंदर पिगमेंट पर काम करेगा। लेकिन जो मेहंदी और डाई होती है वो क्या करती है, इसके क्यूटिकल लेयर के ऊपर ही एक लेप हो जाता है, जिससे क्या होती है, वो दरवाजा बंद हो जाता है। लेकिन जब आप इसके ऊपर जैसे कि डाई कलर किसी क्लाइंट ने डाई कर रखी है, मेहंदी कर रखी है, तो उसके बाद में अगर आप उस पे प्रोफेशनल कलर करते हैं तो उसका चांस है कि उसके पास कलर आएगा ही नहीं, और आएगा तो उसकी ज्यादा टाइम टिकेगा नहीं। जैसे कि उसका 2 3 4 5 वॉश किए और उसके बाद में उसका कलर वॉश आउट हो जाएगा, क्योंकि वो कलर उसके ऊपर अंदर गया ही नहीं है, तो कलर आएगा कहां से। क्योंकि मान के चलो कि अगर मैंने यहाँ से दरवाजा बंद हो रखा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, दरवाजा बंद हो गया। वो क्यों हो गया, क्योंकि क्लाइंट ने डाई कर रखा है, ओवर डाई कर रखा है, और क्या कर रखा है, मेहंदी कर रखा है, तो उस वजह से क्या हो गया, इनके मुंह बंद हो चुके हैं। इस वजह से अपन प्रोफेशनल कलर नहीं कर पाते हैं। लेकिन वो कलर करने से पहले अपन जो प्रोफेशनल कलर करते हैं उससे पहले क्या करना होता है, अपने को ब्लोंडर से उसका ब्लीच वॉश करना होता है। क्या होता है, पहले अपने को बाल के ऊपर ब्लोंडर करना पड़ेगा, जिससे क्या होता है कि जो बालों के ऊपर डाई मेहंदी हो रखी है उस कोटिंग को अपने को हटाना पड़ेगा। कभी कभी तो क्या होता है, जो हमारा ब्लोंडर होता है, किसी क्लाइंट ने जैसे कि काफी टाइम से मेहंदी डाई यूज कर रहा है, तो उससे क्या होगा, वो उससे ओवरलैप हेवी लेयर बन जाती है, जिससे क्या होता है, वो जो लेयर होती है वो टूट नहीं पाती है। तो कभी कभी हमारा जो ब्लोंडर होता है वो भी फेल हो जाता है। ठीक है, तो इससे अपन क्या करेंगे, तो जैसे कि क्लाइंट कोई ऐसा कोई लेके आता है कलर, तो अपने को उसको उससे क्या होता है, उसी के हिसाब से चार्ज पे करना होता है। क्योंकि चार्ज अच्छे पे करेंगे, क्योंकि अपनी क्या होती है, इसमें मेहनत बहुत ज्यादा होती है। ये जो अपन इस कोटिंग को हटाएंगे, इसमें क्या होती है, मेहनत ज्यादा होती है, हमारा जो प्रोडक्ट होता है बहुत ज्यादा लग जाता है, तो उसके हिसाब से अपने को चार्ज पे करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन क्लाइंट क्या होता है, क्लाइंट कंसल्टेशन अपन करना बहुत जरूरी है। क्लाइंट से बात कैसे करते हैं वो चीज इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि क्लाइंट कोई कलर लेके आ गया, ठीक है, कोई कलर लेके आ गया, तो क्लाइंट जैसे कि कोई कलर एक्स्ट्रा मांग रहा है और उसने क्या किया कि उसने क्या कर रखा है, मेहंदी यूज कर रखी है, डाई कलर यूज कर रखा है, तो उस क्लाइंट को सजेस्ट अपन क्या करेंगे कि उसको बोलेंगे कि मैडम आपको क्या करवाने, या तो 5 लेवल से लेके 6 लेवल तक के ही कलर उसको सजेस्ट करो। आप क्या करो, 5 लेवल से लेके 6 लेवल तक का उसको कलर सजेस्ट करो, ताकि उसके बालों में जो डाई और मेहंदी यूज हो रखी है उस टोन के तक, जो अंडरकोट होता है, अंडरकोट वो आपको शायद जो फ्रेशर है उनको समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन जो अंडरकोट क्या होता है वो अपन स्टेप बाय स्टेप आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो यहाँ पे थोड़े समझते हैं, जो पहले करते हैं इस फील्ड में है, तो उनको थोड़ा बहुत समझ में आ सकता है। लेकिन आप जो फ्रेशर हैं वो अपनी नोटबुक में इनके नोट्स बनाते जाए, ताकि आपको जो जैसे जैसे वीडियो आएगी आपको सारा सब कुछ बेसिक से जो भी होगा ना, बेसिक से, इसमें कुछ बेसिक भी चल रहा है, बेसिक जो एडवांस भी आएगा। तो जैसे आपको बेसिक क्लियर होगा तो एडवांस भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जो अपने को क्या करना है, डाई और जो मेहंदी वाले बाल है उस पर अपने को क्या करना है, 5 से 6 लेवल तक का ही कलर सजेस्ट करना है। अगर जैसे कि आपको जैसे कलर मिल रहा है, अगर आप कलर कर रहे हो, अगर बिना नॉलेज के अगर आप कर रहे हो,
जैसे कि उसके बालों पे डाई हो रखी है, मेहंदी हो रखी है, अगर आप उसको कलर कर रहे हो, क्लाइंट बोल रहे हैं मेरे को 7-8 लेवल 9 नंबर तक के लेवल का कलर चाहिए, और अगर आप खुशी खुशी में बोल दो कि मैं कलर कर दूंगा, ये कर दूंगा, क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है, अगर आप उसको बोल दोगे कि 100% आपको मैं ये कलर करके दे दूंगा, तो 100% की उसका कलर बिगड़ जाएगा। क्लाइंट क्या सोचता है कि अच्छा, मेरा क्लाइंट बड़े बड़े सपने देखने लग जाता है कि मेरा कि चलो ऐसा कलर कर देंगे, ऐसा कर देंगे। लेकिन जब आप वर्क करने लगते हो तो ये जो कोटिंग होती है ना मेटेलिक डाई की और मेहंदी की, जब ये हट नहीं पाती तो आपका जो कलर क्लाइंट ने आपको बोला है, आपने 100% कॉन्फिडेंस के साथ बोला है कि मैडम मैं ये कलर कर सकता हूँ, तो उस टाइम पे क्लाइंट नाराज हो जाता है, क्योंकि वो कलर आएगा नहीं। क्योंकि आएगा इसलिए नहीं क्योंकि जो कोटिंग चढ़ी हुई है हेवी लेयर से, डाई जो मेटेलिक होती है और मेहंदी से जो लेयर चढ़ी हुई है वो हटेगी नहीं, तो आपको वो कलर आएगा नहीं। तो आपको क्लाइंट को क्या सजेस्ट करना है, 5 से लेके 6 नंबर तक का ही सजेस्ट करना है, ठीक है। तो ये होता है अपना कोटेक्स के बारे में कंप्लीट, ठीक है। अब थर्ड लेयर की बात करते हैं अपन। थर्ड लेयर होती है इसमें मेडुला, ठीक है। तो अपन कोटेक्स की बात कर ली, ये मेडुला, ये मेडुला हो गई। मेडुला जो लेयर होती है वो हर किसी बालों में मौजूद नहीं होती है। मतलब कि जो बाल, मतलब ये कहने का मतलब ये है कि जो मेडुला लेयर होती है ना, ये हर किसी बालों में मौजूद नहीं होती। कहने का मतलब ये कि जो ये मेडुला जो लेयर होती है ना, ये सिर्फ जो मोटे बाल होते हैं ये उनमें ही मौजूद होती है, जो बाल पतले होते हैं ये उनमें मौजूद नहीं होती है। लेकिन आप में से किसी का सवाल हो सकता है कि अगर मेडुला लेयर नहीं है तो मतलब हमारे बाल भी हेल्दी नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेडुला नहीं है तो हमारे बाल हेल्दी नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है, स्ट्रेंथ नहीं है, ये नहीं है तो भी अपने बाल हेल्दी है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती मेडुला लेयर। मेडुला लेयर क्या होता है, एक अंदर से एक सिर्फ खाली होती है, इसके अंदर ना कोई भी चीज नहीं होती, इसके अंदर ये बस खाली मेडुला लेयर होती है। लेकिन ये मोटे जो बाल होते हैं उनमें पाई जाती है, जैसे अफ्रीकन हेयर होते हैं, वहां के बाल क्या होते हैं, काफी डार्क भी होते हैं और बाल मोटे भी होते हैं वहां के। तो ये जो होता है मेडुला लेयर वहां के बालों में पाया जाता है। तो जो आज का अपना हेयर शाफ्ट के ऊपर जो टॉपिक थे वो सारे यहीं पर क्लियर होते हैं, ठीक है। तो आपको अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करिएगा। अगर आपको कुछ समझ में, अगर आप नोट्स बराबर बनाओगे, अगर हमारी डे 1 से स्टार्ट हो रही है जिसका आज ये डे 4 है, ठीक है। आप अगर बेसिक से लेके डे 1 से अगर नोट्स बनाओगे तो आपको हर चीज समझ में आएगी। जो आज से अपना ये चल रहा है ना, ये सेशन अपना बेसिक से लेके एडवांस से चलता जा रहा है। तो ये अपना आज से जो भी ये डे 4 है ना, यहाँ से अपना कलर की जो चीजें वो भी धीरे धीरे स्टार्ट हो रही है। जैसे कि अब जैसे मैं बनाता जाऊंगा, जैसे जैसे लेके आता जाऊंगा वीडियो, तो उसमें आपको क्या कलर की जो सारी नॉलेज रहेगी, अगर आप पूरा सीख जाओगे, ठीक है। अगर आप बेसिक से लेके एडवांस तक सीख कर सकते हो तो आप सारे कलर कर सकते हो। आप अगर स्मूथनिंग भी करोगे तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। और जो कलरिंग करोगे आप उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लाइंट को कैसे आपको हैंडल करना है उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बालों के अंदर क्या है और क्या नहीं है वो भी सारी चीजें आपको समझ में आएगी। अब खाली जो पीएच लेवल है जो आज अपन ने समझा नहीं है वो कल का वीडियो रहेगा, अपन उसमें इसको क्लियर करेंगे। लेकिन जो आज का अपना हेयर शाफ्ट के ऊपर जो टॉपिक था वही यही पर क्लियर होता है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट